नमस्कार। कभी सोचा है कि सफलता और खुशी के लिए जिस शक्ति को हम हमेशा बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो असल में हमारे अंदर ही कहीं मौजूद हो, बस हमारे उसे जगाने का इंतजार कर रही हो। आज हम इसी गहरे और दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि सफलता की शक्ति क्या सच में बाहर की दुनिया में मिलती है या फिर वो कहीं और किसी ऐसी जगह छिपी है जहां हमारी नजर ही नहीं जाती। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। चलिए सबसे पहले उस आम आदत की बात करते हैं जो शायद हम सब में है। हम अपनी अंदरूनी मुश्किलों का हल बाहर की दुनिया में खोजते हैं, पर सवाल ये है कि ये खोज हमें असल में ले कहाँ जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई बाहरी शक्ति होगी, कोई मंत्र होगा जो उनकी सारी मुश्किलें पल में हल कर देगा। लेकिन जानते हैं, सालों की खोज के बाद भी सफलता की वो बाहरी चाबी किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम सब उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो फिर हमारे दुख और परेशानियां आती कहाँ से हैं? सच तो ये है कि ये हमारी किस्मत में नहीं लिखे हैं, बल्कि इन्हें हम खुद ही पैदा करते हैं। हमारे मन में एक अजीब सी आकर्षण शक्ति होती है जो इन परेशानियों को खींचकर हमसे ही बांध लेती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अपने शरीर पर खुद ही लाल मिर्च मल रहा हो। जितना मलेंगे उतनी ही जलन बढ़ेगी, है ना? ये बात कितनी सीधी और सच्ची है। देखिए, जो लोग डर के साये में काम करते हैं, खुद को हमेशा बदनसीब समझते रहते हैं, उनके हिस्से में हमेशा असफलता और गरीबी ही आती है। मतलब साफ है, हमारी सोच ही हमारी हकीकत को गढ़ती है। तो अगर असली शक्ति बाहर है ही नहीं, तो फिर वो है कहाँ? चलिए अब उस अनदेखे, उस अनजाने से भीतरी खजाने की ओर बढ़ते हैं, जो हम सबके अंदर मौजूद है, बस पहचाने जाने का इंतजार कर रहा है। जरा एक पल के लिए एक झरने की कल्पना कीजिए। एक विशाल झरना जो सदियों से, युगों से पहाड़ से बस यूं ही बहता चला आ रहा है। उसकी अपार शक्ति, उसकी ताकत पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, वो बस बेकार बह रही है। लेकिन फिर एक दिन कोई समझदार इंसान वहां आता है। वो उस बेकार बहते पानी में छिपी हुई शक्ति को पहचान लेता है। वो वहां पर पहिए और मशीनें लगाता है और फिर देखते ही देखते वो झरना एक बहुत बड़े पावर हाउस में बदल जाता है। उससे बिजली बनती है, कारखाने चलते हैं और हर तरफ खुशहाली आ जाती है। और जानते हैं, ये झरने की कहानी असल में हम सबकी कहानी है। हमारा शरीर भी ठीक उसी झरने की तरह एक शक्ति का केंद्र है। लेकिन जब तक हम अपनी असली क्षमता को पहचानते नहीं, ये शक्ति भी जीवन की पहाड़ी से गिरकर यूं ही बेकार बहती रहती है। तो सवाल यह है कि इस अंदर की शक्ति को, इस झरने को हम कैसे इस्तेमाल करें? इसका जवाब एक और मजेदार कहानी में छुपा है। एक ऐसे पारस पत्थर की कहानी में जो असल में हमारी ही जेब में रखा है। अब ये पारस पत्थर कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, ये है हमारे दिल में छिपी हुई हमारी अपनी आत्मशक्ति। कहते हैं ना कि पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है। ठीक उसी तरह अपनी आत्मशक्ति को छूने से एक आम इंसान भी देवता की तरह महान बन सकता है। संत कबीर ने शायद इसी दुख को महसूस किया था। लोग हीरे जैसी कीमती चीज को फेंककर कांच के टुकड़े बटोरने के लिए क्यों दीवाने हो रहे हैं। ये दिखाता है कि हम अक्सर छोटी मोटी बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। सोचकर देखिए, कितनी अजीब बात है। ऊपर वाले ने अपने सबसे बड़े खजाने की चाबी हमारी ही जेब में रख दी है, फिर भी हम भिखारियों की तरह दर दर भटक रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि उस एक चाबी से हम राजाओं जैसा ऐश्वर्य पा सकते हैं। अच्छा, तो शक्ति अंदर है, ये तो समझ आ गया, पर इसे इस्तेमाल कैसे करें? इसका राज हमारे विचारों में है, हमारी सोच की जादुई शक्ति में। आज दुनिया में जो भी सुंदर और महान चीजें दिखाई देती हैं ना, वो सब पहले किसी के दिमाग में एक छोटे से विचार, एक बीज के रूप में ही थीं। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। शाहजहां ने सोचा कि एक यादगार स्मारक बनाना है और नतीजा, ताजमहल दुनिया के सामने खड़ा हो गया। स्टीवेंसन ने पटरियों पर दौड़ने वाले इंजन के बारे में सोचा और रेलवे का आविष्कार हो गया। अरे दूर क्यों जाएं, जब कोई ठान लेता है कि सुबह 2 बजे उठना है, तो ठीक उसी वक्त आंख खुल जाती है। ये सब विचार की शक्ति का ही तो कमाल है। ये लाइन तो कमाल की है। हमारी आत्मशक्ति एक कल्प वृक्ष यानी इच्छा पूरी करने वाले पेड़ की तरह है। हम उससे मिट्टी के खिलौने मांगते हैं तो हमें वही मिलते हैं,
जिस दिन हम हिम्मत करके उससे महल और खजाना मांगेंगे, हमें वो भी मिल जाएगा। सब कुछ हमारी मांग पर, हमारी सोच पर निर्भर करता है। पर एक बात याद रखनी होगी, ये शक्ति एक दो-धारी तलवार की तरह है। जैसे अच्छे विचार सुंदरता और कामयाबी बनाते हैं, ठीक वैसे ही डर, गरीबी और कमजोरी के बुरे विचार हमारी मुश्किलों को और बढ़ाते हैं। ये शक्ति तो बस एक औजार है, ये वही बनाएगी जो हम सोचेंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर। ये एक सीधी सी पुकार है, अपने असली स्वरूप को जगाने की, उसे पहचानने की। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। ईश्वर के पुत्रों, अपने आप को भूलो मत। तुम सत चित आनंद स्वरूप हो। ये हमारे असली स्वरूप की याद दिलाता है, जो सत्य, चेतना और आनंद से बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर कोई अनंत धन दौलत का वारिस है। सफलता तो बनी ही हमारे लिए थी। हम सब ईश्वर का ही एक अंश है और प्रकृति की सारी महान शक्तियां हमारे भीतर ही मौजूद हैं। ये हमारी सच्ची विरासत है। तो अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है। हमारी जेब में वो पारस पत्थर रखा है जो लोहे को सोना बना सकता है, जो एक साधारण जिंदगी को असाधारण बना सकता है। हम उसका इस्तेमाल आखिर कब करेंगे? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।